जय हिंद, वंदे मातरम। अभी जो हमारे यहाँ अभी जल्द में जो घटना हुई है, जो कि हमारे सरकार के नाक के नीचे हुई है, यह हम अपने सरकार और जो भी हमारे सीनियर लोग हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, जो आप लोग स्लोगन देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, उसका यही सब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आप लोग कभी नहीं बचा पाएंगे ऐसे, क्योंकि आप मान के चलिए कि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, दवा बदलने से बीमारी ठीक होती है। मान के चलिए कि हमारे पूजनीय महाराज जी एक अच्छे डॉक्टर है, विकास भी कर रहे हैं, यूपी को नंबर 1 पे भी लेके आ रहे हैं पूरे राज्यों में भारत के, और नंबर 1 पे देखा जाए तो होने के कगार पे हैं। तो विकास के साथ साथ वह ये जितने भी गुंडा माफियाएं हैं उनका सफाया भी कर रहे हैं। बल्कि बात करी जाए तो आउट ऑफ वे जाकर के भी जो है सफाया कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जिहादी मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि बात यह है कि ये सब वही पुराना जो हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है, पुराना जो हमारे यहाँ आईपीसी सीआरपीसी है, उसी के बिहाफ पे, और उन लोगों का माइंड सेट ऑलरेडी तय है। क्योंकि अपने यहाँ का जो मैकाले का जो बनाया हुआ जो गुलामों हम लोग रहे हैं ना, तो गुलामी का ही कारण है। अब गुलाम जब हम लोग इतने वर्ष तक रहे हैं, तो देखिए सरकारें तो बदलती रही, सरकार बदलती रही, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ियां भी बदलती हैं और ऑफिस भी बदलता है। जैसे हमारे यहाँ संसद भवन भी बदला, ठीक है, और पहले अम्बेसडर आता था, अब नई नई गाड़ियां आ रही हैं और नए नए सांसद भी आ रहे हैं, नए नए विधायक भी आ रहे हैं। लेकिन उसमें बात करी जाए तो जो कानून है उसमें कानून में संशोधन नहीं हो रहा है। जो अगर कानून पे रियल में संशोधन हो जाए, आज भी गुलामी की जितने भी देखा जाए निशानियां हैं, तो निशानियां जैसे मान चलिए कि जो मुगलों के नाम से, अंग्रेजों के नाम से जो हमारे जगहों के जो प्रतीक है, नाम रखा गया है, तो उसको जो वैदिक काल में जो नाम रहा है उसको पुनः रखने की जरूरत है। जब तक नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब बात करी जाए कि गुलामी के नामों निशान को मिटाना है, और पहली बात तो मैकाले का जो भी बनाया हुआ महाघटिया कानून है उसको समाप्त करना है, और 1950 के पहले का, कहने का मतलब सारा कानून खत्म कर देना है। और 1950 के बाद जो इन कांग्रेसियों ने 50 महापाप किए हैं संसदीय, उनको जो है बदलने की आवश्यकता है। नहीं तो ना ही हमारी बेटी बचेगी, ना ही हमारा जो है देश बचेगा, ना ही हमारा ये पूरी सनातन अखंड पृथ्वी बचेगी। क्योंकि उन जिहादियों के पास सिर्फ एक ही टारगेट है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क्रूर राक्षस था, उसी की जो है देन है कि जो उसकी मानसिकता पूरे विश्व पे थोपी जा रही है। पूरा विश्व इस मसले को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के, इस गहन अहम विषय को लेकर के परेशान है। तो इस पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और माननीय गृह मंत्री जी को संसद सत्र में आने वाले शीतकालीन जो सत्र स्टार्ट होने जा रहा है कुछ समय बाद, तो ये सब चीज़ें बदलने की अति आवश्यकता है। अभी आप देख रहे हैं ना, ये जिहादी क्योंकि कितनी औकात बढ़ गई है कि हमारे यहाँ अभी मुंबई में एक महाराज जी ने उन लोगों की सच्चाई बताई, इस्लाम की सच्चाई बताई और उनके पैगंबर की सच्चाई बताई। तो क्या हुआ, पूरे देश भर के जिहादी मुंबई में घुसने की जो है कोशिश कर दी है, उनका सर तन से जुदा करने के भी नारे लगाए, जो कि यह नारा बहुत पहले पाकिस्तान से आया था। और आप लोग अभी भी नहीं सोच रहे हैं और ना समझ रहे हैं। और अभी उदयपुर में जो घटना हुई थी कन्हैया लाल के साथ में, तो आप लोगों को भी उसने वार्निंग दिया था जिसने कन्हैया लाल की हत्या करी थी। अब वीडियो भी बनाया था, साक्षात आप लोगों को वार्निंग दिया था। अभी भी आप लोग नहीं सचेत हुए तो कब सचेत होंगे? आप लोगों को भी आदत पड़ चुकी है क्या
मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों को भी आदत पड़ चुकी है क्या? तो बात यह है कि समय रहते हुए अभी भी समय है थोड़ा बहुत, वरना कहा गया है कि देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है। तो डॉक्टर बदलने से मरीज ठीक नहीं होता है, दवा बदलने से मरीज ठीक होता है। अभी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन कानून महाघटिया है। कांग्रेसियों ने इस कानून को अपने सुविधा अनुसार रखैल बना करके पूरा यूज किया है, क्योंकि वो लोग इस्लामिक विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। तभी 1947 में यह हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, वो लोग अपने आप को बचाने के लिए भारत को अपनी जमीन सपुर्द कर रहे थे। ये महात्मा गांधी और मोहम्मद जिन्ना, जो प्रेमजी भाई ठक्कर का बेटा था, जो कि कुछ वर्ष पहले ही अपना धर्म परिवर्तन किया था, और जो कि प्रेमजी भाई ठक्कर का गुजरात में मछली का व्यापार था। ये केवल सत्ता के लालच में अपना धर्म परिवर्तन किया, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और नेहरू भी इस्लामिक विचारधारा से प्रभावित थे। ये हुआ कि दोनों लोगों को अलग अलग राज्य करना था। उस राज्य करने के लिए इन लोगों ने भारत भूमि का 2 टुकड़े करवा दिए 1947 में। बल्कि 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन ने इन दोनों को शपथ दिला दिया था कि सितंबर का महीना था, और 1946 में ही ये ऑलरेडी शपथ ले चुके थे, और सार्वजनिक रूप में घोषणा करी गई 1947 में कि देश आज़ाद हो गया। और उसको अभी इतिहासकार ये लिखते हैं कि वो अंतरिम जो है आज़ादी दी गई थी, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल था। अब ये था कि ये जो जिहादी थे, कट्टरपंथी, वो कहते थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें एक नया देश चाहिए। तो उस समय महात्मा गांधी थे, और ये हुआ कि फिर धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। ये था डिसीजन कि अगर उनको नया देश मिल रहा है तो वो अपने देश में रहेंगे, और हिंदू सनातनी अपने देश में रहेंगे। और उसमें उस समय हमारे बहन बेटियों के साथ भी नंगा नाच हुआ था, बलात्कार हुआ था, रेप हुए थे, और हजारों लाखों की तादाद में जो है हत्याएं हुई थी। कितने लोग मारे गए थे, और भाई के सामने बहन का बलात्कार, बाप के सामने बेटी का बलात्कार, मम्मी के सामने बेटी का बलात्कार हुआ, फिर भी लोग सबक नहीं ले रहे। और ये हुआ कि चलो सब कुछ होने के बाद ये लास्ट में गांधी जी फिर से बीच में आए। उन्होंने बोला कि अगर कोई भी मुसलमान यहाँ पे रहना चाहता है, ये देखो गणित, कितना बड़ा गणित किया महात्मा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने देश के साथ, इन कांग्रेसियों ने, कि जो रहना चाहे वो रह सकता है, जो पाकिस्तान में हिंदू रहना चाहे रह सकता है। तो जो बचे हुए 4% 5% लोग थे भारत में, मुसलमान रह गए थे। और आज की डेट में बात करी जाए तो जो वो 4% 5% रह गए थे, अब वो वही लोग, बात हुई थी कि जो है हम हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, हमारे लिए एक अलग मुस्लिम देश चाहिए, और वही फिर यहाँ पे रह गए, क्योंकि यहाँ पे रक्त बीज महात्मा गांधी ऑलरेडी छोड़ दिए ना। वही पनपते पनपते देखा जाए तो अभी की जो जनसांख्यिकी और जनगणना के हिसाब से ये लोग 30% 35% से लगभग ऊपर ही हैं। और इन लोगों को कांग्रेस ने स्पेशल जो है कानून बना रखा है, एक विशेष दर्जा दे रखा है। माइनॉरिटी कमीशन 1992 में अल्पसंख्यक आयोग बना था, तो उसमें इन लोगों को माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग माइनॉरिटी नहीं हैं, बहुसंख्यक हैं। हिंदू के बाद दूसरे नंबर की जनसंख्या है इन लोगों की। बाकी सिख भी तो अल्पसंख्यक में आते हैं, तो उन लोगों का भी तो जैसे वक्फ कानून बना है, तो सिखों का भी एक बोर्ड बनना चाहिए, जैन बोर्ड भी बनना चाहिए, बुद्धिस्ट बोर्ड भी बनना चाहिए। ऐसे भी और भी हमारे यहाँ अलग अलग उपजातियों में लोग हैं, उन लोगों का भी तो बोर्ड बनना चाहिए। तो यह देश के साथ बहुत बड़ा छलावा है।
सबसे पहले आप लोगों को जो 76 इमरजेंसी में ये सेकुलर शब्द अपने आर्टिकल ये संविधान में जोड़ा गया, उसको ख़त्म करने की आवश्यकता है, जो महापाप है। बाकी 54 में तो नेहरू ने किया ही था, 1954 में वह वोट जो उन्होंने जगह दिया था शत्रु संपत्ति को लेकर के, जब देश का धर्म के आधार पर विभाजन हो गया और उस समय 1916 में अंग्रेजों के समय में सिया सुन्नी का झगड़ा था, तब ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का बंटवारा नहीं हुआ था, तो वो अंग्रेजों ने बनाया था। लेकिन इन कांग्रेसियों ने तो महापाप कर दिया ना। जब धर्म के आधार पे बंटवारा हो गया तो वह बोर्ड जैसा कानून यहाँ पे क्यों थोपा जा रहा है, सौंपा जा रहा है? बताएं आप लोग, मोदी जी आप बताइए, इसको संज्ञान में लीजिए। जो बात कही जा रही है ये सोचनीय विचारणीय है, इसको आप डिनाई या इग्नोर नहीं कर सकते। सभी जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं या जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, तो ये गहन विषय है। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो यह इन लोगों के लिए विशेष, जब उन लोगों को अलग देश मिल गया तो ये विशेष ये वह वोट 1954 में क्यों बना? वो भी उसमें उन्होंने चैरिटी शब्द का जो है शब्द मेंशन किया था संविधान में, ना कि WAQF यानी कि वक़फ़ उन्होंने मेंशन नहीं किया था। उसका मतलब होता है दान। दान का मतलब ये होता है कि अपनी कमाई का, अपना जमीन। पाकिस्तान में देखा जाए तो वह बोर्ड जैसा कोई कानून नहीं है, यानी कि वक़फ़ बोर्ड यानी कि सनातनी बोर्ड या हिंदू बोर्ड जैसा कोई कानून नहीं है। वहाँ पे भी तो देखा जाए जितना यहाँ पे हिंदू रह गए थे, सॉरी मुसलमान रह गए थे, उतना पाकिस्तान में भी तो हिंदू रह गए थे। तो पाकिस्तान जैसे देश में जो है अल्पसंख्यकों के लिए ये वक़फ़ बोर्ड या हिंदू बोर्ड, सनातनी बोर्ड, अल्पसंख्यक बोर्ड तो कुछ बना नहीं, या पर्सनल लॉ कुछ बना नहीं। तो ये भारत में इन लोगों ने क्यों पर्सनल लॉ को दे दिया, शरिया को दे दिया? अब बात करी जाए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिपीट किया कि इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी में सेकुलरिज्म शब्द को ऐड करा दिया गया, यानी कि पंथ निरपेक्ष जो था, पथ निरपेक्ष, उसको उन लोगों ने धर्मनिरपेक्ष कर दिया। धर्म की मतलब आज़ादी दे दी। तो फिर भी आर्टिकल बात करी जाए 25, आर्टिकल 26, तो हमारे यहाँ धर्म की आज़ादी देता है आर्टिकल 25, धर्मांतरण की नहीं। और बात करी जाए आर्टिकल ये 26 जो है अपने जो भी पूजा स्थल है या धर्मस्थल है उसको देखरेख की आज़ादी देता है, कब्जा करने की नहीं। तो उसमें आप लोगों को भी सुधार करने की ज़रूरत है। और रही बात यह है कि और भी जो महापापे हैं, इसको सुन करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। धारा 1991 यानी कि अनुच्छेद 1991 वर्षिप एक्ट यानी कि पूजा स्थल कानून जो बना था कांग्रेसियों के समय में, यह महाघटिया कानून है, जो कि इसी के बिहाफ पे लोग जो है जो भी हमारी ज़मीनें कब्जा हुई हैं वह वोट के नाम पे, या शत्रु संपत्ति है, या हमारे यहाँ बंजर भूमि है, तालाब की भूमि है, सरकारी भूमि है, पार्क की भूमि है, नजूल की भूमि है, जिस पे उन लोगों ने कब्जा बनाया और वहाँ पे अपना मजार बना दिया, मस्जिद बना दिया। तो राम मंदिर का जो एक केस हुआ था उसको लेके बना था। तो ये सिर्फ राम मंदिर को जब तोड़ करके अकबर ने बाबरी मस्जिद बना दिया था, तो उसको देखते हुए वो महापाप हुआ था। वहाँ पे मौके पे वर्षिप एक कानून बना दिया गया कि जो जगह है वहाँ पे एज बनी रहनी चाहिए। अब दूसरी जो भी पूजा स्थल या जो भी धार्मिक ज़मीन है या मस्जिद है उसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो भाई क्यों नहीं तोड़ा जाना चाहिए जब सनातनियों के जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है तो। और बात करी जाए माइनॉरिटी कमीशन जो बने, यानी कि 1992 अल्पसंख्यक आयोग जो बना, तो ये अल्पसंख्यक है ही कहाँ कि उनके लिए अलग ऐसे कानून बनाने की जरूरत पड़ी थी। तो भारत की जनता के साथ जो है छल हुआ है। अब उनके साथ एक देखा जाए तो बहुत बड़ा छलावा हुआ है। भाई बनना था तो अल्पसंख्यक जो है हमारे यहाँ जैन भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, ऐसे कई लोग अल्पसंख्यक हैं। और सबसे बड़ा जो महापाप हुआ जो बात करी जाए तो वह एक्ट 1995, वहाँ पे सबसे बड़ा महापाप हुआ नरसिम्हा राव जी की सरकार में, उनके कार्यकाल में। और इतना वह वोट को असीमित शक्तियाँ और पावर दे दी गई कि कहीं पर भी वो अपनी नज़र रख दे, चाहे वो माननीय लोगों की भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो। अगर वो कह दें कि हमारे दादा
परदादा यहाँ पे नमाज पढ़ा करते थे, तो वह वोट की ज़मीन हो जाएगी। एक नोटिस जाएगा, हो सकता है कि रिसीव हो या ना हो, तो अगर रिसीव भी होता है 1 महीने का समय दिया जाता है, तो आप लोगों को वक्फ कोर्ट में जाना होगा। वक्फ कोर्ट में जाना होगा, वहाँ के जितने भी 32 के 32 मेंबर होते हैं सब इस्लाम धर्म के होते हैं, सारे के सारे मुस्लिम होते हैं, प्यून से लेकर के जज तक का। तो वो वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होगी। भाई जिन लोगों ने आपकी लैंड को एक्वायर किया है, कब्जा किया है, तो वो बताओ लुटेरा कभी आपके पक्ष में न्याय देगा? कभी नहीं देगा। मानिए, अगर मान के चलिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या मुगल गार्डन है, मुगल गार्डन तो ऐसे भी हमने कहा ना कि मुगलों का नाम नहीं मिटाया गया, तो यही होगा। तो मुगल गार्डन पर भी अगर वो लोग दावा ठोक दें, तो भले ही सुप्रीम कोर्ट का पूरा जो है मैदान है गार्डन में आता है और सुप्रीम कोर्ट की जो है भूमि है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। इतनी पावर असीमित शक्तियां दे दी गई हैं। अब मान के चलिए कि अगर उत्तर प्रदेश की सीमा, अगर मान चलिए कि देवरिया यानी कि बिहार के बॉर्डर पे कोई केस हो जाता है, कोई भी माननीय सांसद या विधायक या हम आम जनता या गरीब की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, जो कि उनका जो खर्चा जो है चलना बड़ा मुश्किल है, वो लोग रोज़ की रोजी करते हैं, रोटी कमाते हैं, मतलब रोज़ की रोजी करते तब उनका घर चलता है, मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करके, और उनकी जो है ज़मीन है, और वहाँ पर वह बोर्ड ये कह दे कि यह हमारी वह बोर्ड की ज़मीन है, यहाँ पे हमारे दादा परदादा यहाँ पे नमाज पढ़ा करते थे, तो वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। और उसको फिर ऐसे दलित लोगों को, और ये लोग इतनी शक्ति दे दी गई है कि ब्लैकमेल करते हैं, और वो बेचारा ये बताओ कि लगभग 400 किलोमीटर पड़ता है, 350 से 400 किलोमीटर बिहार और देवरिया का जो बॉर्डर है, चाहे वो आप बात करें वो लाही पार हो गया या जो है वहाँ पर आसपास की जो भी बिहार के बॉर्डर के विजयपुर के पहले धुसवा हो गया, तो धुसवा में अगर कोई भी गरीब का जो है ज़मीन वह वोट अपने कब्जे में ले लेता है, तो वो लोग सोचेंगे कि गरीब कि हम कैसे वहाँ पे जाएंगे, हम उतना हमारी कमाई नहीं है, हम अपना परिवार चलाएं कि हम जाएंगे कोर्ट में केस लड़ने के लिए। और वहीं पे ये वहाँ के ये इस्लामिक मौलाना जिहादी कहते हैं अगर ज़मीन को बचाना है तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, तब आपकी ज़मीन बच पाएगी। ब्लैकमेल भी होता है, नहीं तो यह वह वोट की संपत्ति हो जाएगी। अब वह वोट का इतना जो है वफक एक्ट का जो इतना मिसयूज हो रहा है, असीमित शक्तियाँ दिया है कि क्या बताया जाए। फिर बात करी जाए ये जो FCRA कानून बना, या खाड़ी देशों से जो विदेशी चंदे आते हैं 57 मुल्कों से या 85 देशों से, ईसाई कंट्री से, FCRA कानून बना, विदेशी चंदा कानून 2010 में। ये भी महा घटिया पाप है और ये कांग्रेसियों ने किया है, मनमोहन जी की सरकार थी उस समय हुआ था। तो ये सोचने वाला विषय है कि इतना महाघटिया कानून बनाया कि इन इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, इन जिहादियों के फलने और आतंक के लिए वहाँ से फंडिंग होती है, और इतना अधिक संख्या में फंडिंग होती जो कि कहीं ना कहीं अब सरकार भी समझ चुकी है, जान चुकी है, लेकिन हमारी सरकार उस पर रोक क्यों नहीं लगवाती है? मैं स्वयं पूछ रहा हूँ कि हमारी सरकार 2010 FCRA कानून जो बना था, विदेशी चंदा कानून, उसको बंद क्यों नहीं करती है? ये भी महापाप है। और एक इसी से मदरसा मिशनरी फल फूल रहे हैं और जिहाद बढ़ रहा है, धर्मांतरण बढ़ रहा है, और देखा है दलित लोगों को लालच दे दे करके, फंडिंग दे दे करके, क्योंकि हमारे यहाँ बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं उनकी, वह वोट के नाम पे ज़मीन कब्जा कर लेते हैं, धर्मांतरण का लालच देते हैं कि अगर आपकी ज़मीन तभी बचेगी जब आप इस्लाम धर्म कबूल कर लोगे। तो वो फंडिंग इतनी आती है, तो उसी फंडिंग के थ्रू उन लोगों को जो खुश किया जाता है, या चाहे लालच प्रलोभन में ला करके, जैसे मैंने बताया था ना 3 रीजन्स होते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन यानी कि ढेर सारी पत्नियां, ढेर सारे बच्चे, और ये प्रोडक्शन, और ये क्या माइग्रेशन। तो ये 3 ही कारण हैं कि जैसे लालच, लोभ लालच में लोग आकर के धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, नहीं कि पैसा वो लोग फंडिंग आती है इतना ज़्यादा कि वो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। और दूसरा ये होता है कि
एक ये प्रेम प्रसंग में आकर के और माइंड वॉश करके धर्मांतरण बड़ा तेजी से हो रहा है। और माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि तलवार के डर पे सलवार उतार लेना, नहीं होता है तो डरा धमका करके वह वोट का जो ये महाघटिया कानून बना हुआ उसका हवाला देते हुए वो लोग जो है धर्म परिवर्तन करा देते हैं कि तभी तुम्हारी ज़मीन बचेगी जब तुम धर्म परिवर्तन कर लोगे, वरना इस यहाँ से ज़मीन छोड़ के चले जाओ। इतना पावर दे रखा गया है। और वही 2012 में मनमोहन जी की सरकार ने कानून बनाया, विशेष स्कूल, विशेष शिक्षा, विशेष स्कूल, विशेष दर्जा, विशेष स्कूल, विशेष शिक्षा, विशेष दर्जा। तो ये बहुत बड़ा खतरनाक है, जो कि ये आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 आप लोग जानते होंगे। तो उसमें केवल ये अल्पसंख्यकों के लिए, यानी कि ईसाइयों के लिए, जो अल्पसंख्यक है नहीं, मुस्लिमों के लिए, ईसाइयों के लिए, इन लोगों ने विशेष स्कूल, यानी कि जो मैकाले की नीति थी उसको और उन लोगों ने बल दिया। कॉन्वेंट और ये मिशनरी जो भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, मिशनरी शिक्षा व्यवस्था प्लस मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, कि आप लोग अपने धर्म की पढ़ाई, दीन तालीम की पढ़ाई या यीशु की पढ़ाई, कॉन्वेंट की पढ़ाई आप लोग अपने इस स्कूल में दे सकते हैं। हिंदू अपना जो है यूपी बोर्ड में ना रामायण का या गीता का पढ़ाई पढ़ा सकता है, ना अपने धर्म की पढ़ाई पढ़ा सकता है, लेकिन आप लोगों को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ, विशेष दर्जा, विशेष स्कूल और विशेष शिक्षा। 2012 में महाघटिया कानून बना। और बात करी जाए तो मैंने 50 से 50 ऐसे कानून आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन एक तो अति ये हो गई, अनुच्छेद 40 के तहत मनमोहन सिंह जी ने और इसको पावर दे दिया 2013 में, असीम शक्तियाँ दे दी। यानी कि बात करी जाए तो हमारे यहाँ ब्रह्मास्त्र भी दे दिया गया, और शंकर जी का जो त्रिशूल वाली शक्ति होती है वो भी शक्ति दे दिया गया, और जो सुदर्शन चक्र होता है वो भी दे दिया गया। मतलब विश्व की जितनी ताकत होती है शरीयत को अपनाने के लिए, लाने के लिए, जो कि आज आप लोगों को मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जो कि पूरा इस्लाम और मुस्लिम जो है घुसते चले जा रहे हैं। या आप म्यांमार की घटना देख लीजिए, या दिल्ली की घटना देख लीजिए, और कश्मीर में जो हुआ 1990 में आप लोगों ने देखा। तो अब नहीं सीखे, अब नहीं जागे तो कब जागोगे आप लोग। तो इसलिए अपने माननीय गणों से, माननीय सांसदों और माननीय विधायकों से, क्योंकि समाज के डॉक्टर आप लोग हैं, और अपने चीफ जस्टिस साहब से निवेदन करूंगा कि इस पर कठोर से कठोर जो है आने वाले शीतकालीन सत्र में जो भी ये महाघटिया कानून बना हुआ है, जो कि बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, बाप के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, माँ के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, और कत्लेआम हो रहा है, जो 1990 में हुआ या 1947 में हुआ, वह आज के समय में भी हो रहा है। जो हम लोग आज़ादी का 78वीं अमृत महोत्सव मना रहे थे, तो ये 2024 में भी यह चीज़ें देखने को मिल रही है। तो आप लोग अब इस जो आने वाला शीतकालीन सत्र में है, इसको ख़त्म करने की, और वह वोट कानून या जितने भी इस तरह के घटिया महापाप हैं उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। नहीं तो आप, अगर उनके लिए वोट बनाया गया है तो सनातनियों के लिए सनातनी वोट बनना चाहिए। यहाँ पे और लोग भी अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए वोट बनना चाहिए। शरीयत के हिसाब से देश नहीं चलेगा। हमारे यहाँ सब लोग संविधान की कसम खाते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं। तो संविधान में जो भी त्रुटियाँ हुई हैं उसको सही करते हुए, और देश की जनता परेशान है तो समयानुसार जो है कानून बनाना चाहिए। यही मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना और निवेदन है। आप लोग हमारी बातों को समझेंगे, मेरा ये उम्मीद और आशा है। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से अब विदा लेना चाहूँगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।